Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope you all are absolutely fine, inshallah. Today we are starting a new chapter of your biology textbook, that is coordination and control. We will discuss some of the important short questions and MCQs in the given topics, inshallah. The first one is the MCQ that has been indicated. The coordination makes possible the integration of functions essential to organismic behavior. ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि फंक्शंस इंटीग्रेट करें और उनके अंदर कोऑर्डिनेशन हो, और कोऑर्डिनेशन की यही इम्पोर्टेंस जो है, फंक्शंस बेटर होते हैं अगर कोऑर्डिनेशन हो. नेक्स्ट, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कंट्रोल थ्रू हार्मोन्स. तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स के हार्मोन्स के थ्रू कंट्रोल प्लांट में होता है और एनिमल्स में हार्मोन्स भी होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एनिमल में नर्वस सिस्टम भी होता है, उसके थ्रू कोऑर्डिनेशन होती है. कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट्स बिहेव बट देयर बिहेवियर इज़ फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एनिमल. तो एनिमल की निस्बत प्लांट्स में डिफरेंट बिहेवियर होता है. डिफरेंस टू वेज ऑफ लाइफ की वजह से हो सकता है. सिसाइल ऑन द वन हैंड एंड मोटाइल ऑन द अदर. हो सकता है कि प्लांट जो हैं वो मोटाइल भी हो सकते हैं और सिसाइल भी हो सकते हैं. तो डिफरेंस इन टू वेज ऑफ लाइफ में है. So plant behave but their behavior differ from that of animals. So next is the important MCQ, that is plants and animals employ different ways to respond and have evolved control systems accordingly. In plants, control is solely by plant hormones, while in animals much more variety of hormones and the nervous control make them respond with greater speed to specific stimuli. As I have already told you कि plants के अंदर अगर कोऑर्डिनेशन होती है तो वो सिर्फ हार्मोन्स के थ्रू होती है, लेकिन एनिमल्स में ज़्यादा एफिकेसी होती है. क्योंकि एनिमल्स में हार्मोन्स के साथ साथ नर्वस सिस्टम भी, नर्वस कंट्रोल भी होता है, जिसकी वजह से एनिमल जो हैं वो किसी भी एनवायरनमेंट में बेटर अडॉप्ट भी हो सकते हैं और बेटर रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं. राइट. सो अगर हम आगे देखें, ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ प्लांट्स फ्रॉम ग्रोथ टू फ्रूट प्रोडक्शन एंड राइपनिंग आर अंडर द कंट्रोल ऑफ प्लांट हार्मोन्स. तो वो सारा कुछ जो है, ये सारी एक्टिविटीज़ जो है हार्मोन्स ही करती हैं. प्लांट देयरफॉर रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई बाय regulating their growth and development in appropriate ways and controlling their body functions through plant hormones or growth hormones. तो plants respond always by two ways. फर्स्ट वन इज़ कि वो अपनी ग्रोथ को और डेवलपमेंट को रेगुलेट करते हैं डिफरेंट वेज को अप्लाई करके, और सेकेंडरी प्लांट से करते हैं कि अपने बॉडी फंक्शंस जो हैं वो प्लांट हार्मोन्स या ग्रोथ हार्मोन्स के थ्रू उनको कंट्रोल करते हैं. सो नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द प्लांट मूवमेंट्स. देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्लांट मूवमेंट्स. फर्स्ट इज ऑटोनोमिक एंड सेकेंड इज पैराटोनिक, एज वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस चैप्टर. Now responses to environmental stress in plants. तो प्लांट्स में एनवायरमेंटल स्ट्रेस अगर हो जाती है तो उसमें रिस्पॉन्स किस तरह से प्लांट्स का होता है. फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज व्हाट हैपन्स व्हेन प्लांट बिकम्स इश्यूलेटेड. तो इश्यूलेटेड प्लांट तब स्टूडेंट्स होता है जब लाइट की कमी होती है, ठीक है, और साथ ही साथ क्या है कि प्लांट क्लोरोफिल बना नहीं सकता. प्लांट फेल्स टू फॉर्म क्लोरोफिल. दिस इज कॉल्ड द प्लांट बिकम्स इश्यूलेटेड. The absence or short supply of, so the answer is if plant are grown without light they become extremely long and fail to form chlorophyll. This is said to be, they are said to be इश्यूलेटेड. अगर लाइट नहीं है और क्लोरोफिल भी नहीं बन रहे तो प्लांट्स लॉन्ग हो जाते हैं, एक्सट्रीमली लॉन्ग हो जाते हैं, इसे हम कहेंगे प्लांट इश्यूलेटेड हो गया है. नेक्स्ट इज क्लोरोसिस. क्लोरोसिस क्या होता है? प्लांट्स क्लोरोफिल बनाता है लेकिन सफिशेंट नहीं बनाता, जितना क्लोरोफिल चाहिए उतना नहीं बनाएगा. और ये क्यों होता है? क्योंकि प्लांट्स में मिनरल्स कम पड़ जाते हैं जिसकी वजह से प्लांट जो है वो क्लोरोफिल नहीं बना पाएगा. सो इट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ क्लोरोसिस. This may be asked in the form of MCQ too. Next. So next is the defense against pathogens in plants.
प्लांट में पैथोजेंस अगर आते हैं तो कैसे डिफेंस प्लांट्स करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखेंगे कैलस क्या होता है। अगर प्लांट्स वाउंडेड हो जाएं तो प्लांट्स में एक एमॉर्फस मटेरियल बन जाता है और उसकी डिफ्रेंसिएशन बहुत पुअर होती है, इसे हम कहते हैं कैलस फॉर्मेशन। और गाल्स जो हैं ये ट्यूमर लाइक होती हैं। गाल्स वो ग्रोथ्स होती हैं जो पैरासाइट्स की वजह से प्लांट्स के अंदर बनती हैं और इनकी हाईली ऑर्गेनाइज ग्रोथ होती है। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन कैलस एंड गाल्स। इफ प्लांट्स आर वाउंडेड they often develop masses of amorphous material with poor differentiation known as callus, while galls are growth on a plant that are induced by parasites and have usually highly organized growth. For example, the tumors induced by bacteria, they are usually less differentiated than other types of galls. तो अगर बैक्टीरिया से ट्यूमर्स होती हैं तो वो भी गाल्स ही हैं, लेकिन दूसरी टाइप्स की निस्बत ये लेस डिफरेंशिएटेड होती हैं दूसरी टाइप्स ऑफ गाल्स की निस्बत, राइट। सो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैलस एंड गाल्स. दिस मे बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस एंड एमसीक्यू may be taken in different perspectives as I have indicated for you people. Next is very important long question, biological clock and circadian rhythms. First of all हम देखेंगे biological rhythms क्या होते हैं. Biological rhythm may also be called as biorhythms. In living things, the behavioral activities occur at regular intervals. These are called biorhythms or biological rhythm. तो biorhythms हम कहते हैं अगर living things में जितनी भी activities हैं behavioral वो एक रेगुलर टाइम के बाद होती हैं तो इनको हम कहते हैं ये बायोरिदम्स हैं, ठीक है। अब ये हो सकता है कि 24 आवर्स के बाद रिपीट हूँ या हो सकता है ईयरली रिपीट हूँ, डिफरेंट टाइम पीरियड हो सकता है। अगर बायोरिदम जो हैं वो 24 आवर्स के बाद पीरियोडिकली शो हों तो इनको हम कहते हैं सर्केडियन। सर्का का मतलब होता है अबाउट, डाइज का मतलब होता है डे, विच मीन्स अबाउट वन डे। जो एक दिन के बाद बिहेवियर एक्टिविटी शो होती हैं उनको हम सर्केडियन रिदम्स कहते हैं या डायर्नल रिदम्स भी कहते हैं। सो इसके भी दोनों नाम्स हैं और एंड दिस में बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ MCQ2. So this is the definition of circadian या diurnal rhythm. Next वो rhythms हैं जो yearly repeat होते हैं उनको हम कहते हैं circannual rhythms. If the biorhythms are of about 365 days, these rhythms in activity are called circannual. Right? So MCQ may be asked from next paragraphs like biorhythms may be direct response to various changes in external stimuli and it may be response to internal endogenous stimuli or rhythm. So there is somehow synchronization mechanism for rhythms. So students, our next topic is plant growth regulatory substances, which are in fact plant hormones, and we will study about these hormones in the next video inshallah. Okay, thank you very much.